आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि हाउस वायरिंग करने के लिए हम जो पर्चा बनाते हैं उस पर्चे को बनाने का सही तरीका क्या है और आप आसानी से किसी भी घर का कितना मटेरियल लगेगा और पर्चा कैसे बनाएंगे उसका वीडियो बनाया है। आपको इस चित्र में दिख रहे होंगे जैसे ये आइसोलेटर है और ये वायर है, इसी के कितने क्वांटिटी लगेगी हम सब बताएंगे आपको। जैसे कि आपको ये दिख रही है एक MCB है और ये एक दूसरी होल्डर है और यहाँ पर एक 5 पिन सॉकेट है। ऐसे ही मटेरियल होता है जो हमको कितनी क्वांटिटी में कितनी जगह में कौन सा मटेरियल लगेगा उसका पर्चा हम बनाकर दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए हाउस वायरिंग के जो प्रकार होते हैं बोर्ड के वो बता रहे हैं कि 92 से लेकर हमारे पास जैसे एक 92 बोर्ड होता है। अब 92 का मतलब होता है जिस बोर्ड में एक ही स्विच लगेगा उसे 92 बोर्ड कहते हैं और जिसमें 2 स्विच लगेंगे उसमें को 2 बोर्ड कहते हैं। ये 92 से लेकर 16 तक आपको अवेलेबल मिलेंगे जिसमें आप 16 स्विच लगा सकते हैं। ये है हमारे पास जैक्सन जिसमें हम होल्डर लगाते हैं। ये है फंटी वाला जैक्सन जिससे हम ऊपर वाली फंटी वाली फिटिंग करते हैं उसमें लगता है और अंदर वाली में दूसरी गोल टाइप के जैक्सन लगते हैं। और आपको जैक्सन के प्रकार पते होने चाहिए कि आपको कौन कौन प्रकार के जैक्सन लगेंगे। जैक्सन हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है नॉन वे जैक्सन, एक 1 वे, एक 2 वे, एक 3 वे और 4 वे जैक्सन होता है। जिस प्रकार से हमारी लाइट इधर से उधर जाती है यहाँ पर जितने मोड़ होते हैं उसी प्रकार का हमारे पास यूज होता है जैक्सन का। जैक्सन जहाँ पर भी लगाएंगे आप उतने मोड़ आपके बंद हो जाएंगे। बोर्ड के पास 3 वे जैक्सन लगता है, कहीं पर पंखे के पास जब पाइप नहीं पड़ा होता है तो 1 वे जैक्सन लगता है। हम आपको दिखाते हैं किस घर में अभी हम वायरिंग करने जा रहे हैं। उसके लिए ये देखिए आप यहाँ पर ये एरिया है हमारी जहाँ पर कंसीलें पड़ी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर जहाँ पर आपको दिख रहा है ये कागज़ उसी जगह पर हमने यहाँ पर कंसील डाली है और ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। ये हमने यहाँ पर 8 वे बोर्ड लगाया है क्योंकि यहाँ पर 6 कंसील्ड हैं जो 3 स्विच से ऑपरेट होंगी, एक स्विच से 2 कंसील्ड हैं ऑपरेट की जाएंगी यहाँ पर। और ये हमने लगाए हैं यहाँ पर पावर बोर्ड, 2 पावर बोर्ड कमरे में लगे हैं। इसकी जब हम वायरिंग करेंगे उसका भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसको आप हमें बताएं, हम कमेंट करें, उसका वीडियो आपको बहुत ही डिटेल में मिलेगा। यहाँ पर ये एक पोर्शन दूसरा पोर्शन है जहाँ पर हमने यहाँ पर 8 वे बोर्ड का प्रयोग किया है और ऊपर जो कंसील्डें लगी हुई हैं 4x4 लगी हैं। 4 एक कमरे में 4 कंसील्ड, दूसरे पोर्शन में भी 4 कंसील्ड, हर पोर्शन में 4-4 कंसील्ड और 8 वे बोर्ड लगाया है क्योंकि 4 स्विच से कंसील्ड ऑपरेट होंगी और बचे हुए 2 पोर्शन उसमें एक सॉकेट लगेगा, वो 2 की जगह ले लेगा तो 4 2 हो गए 6 और एक में इंडिकेटर लग जाएगा 7 और एक में लगेगा हमारा पंखे का रेगुलेटर, तो हो जाएंगे पूरे 8 वे का बोर्ड आप ऐसे ही बनाएंगे। जैसे आपको पूरा कमरे में जितने पॉइंट हैं उतने पॉइंट के हिसाब से आपको बोर्ड चूज करना है कि हमारे पास कौन सा बोर्ड लगेगा। ये आपको दिख रही हैं कंसील्डें पड़ी हुई हैं एक कमरे में 4, बीच में है ये हमारा फैन बॉक्स, 4 कंसील्ड और एक फैन बॉक्स के लिए हमने यहाँ पर 8 वे का प्रयोग किया है क्योंकि आपको हमने बताया है 8 वे में 8 स्विच लग सकती हैं। अगर सॉकेट लगाएंगे तो सॉकेट 2 की जगह लेता है तो 4 ही सॉकेट लगवाएंगे। यहाँ पर हम एक सॉकेट और 6 या जो 4 कंसील्डें लगी हैं 4 उसकी और 2 सॉकेट 6 और एक इंडिकेटर 7 और एक रेगुलेटर 8, ऐसे ही हमारा पूरा बोर्ड कंप्लीट होगा। और ये हमने लगाया है यहाँ पर 12 वे का बोर्ड। यहाँ पर हमारी 4 छज्जे पे जो कंसीलें पड़ी हैं वो ऑपरेट होंगी, 4 छज्जे वाली और 4 जो कमरे में पड़ी हैं वो, और एक हमारा ये AC का बोर्ड लगाया है हमने। इसकी भी वायरिंग करके दिखाएंगे कि AC के लिए जंगला कटा हुआ है, इसके ऊपर ये AC का बोर्ड पावर बोर्ड दिया है हमने। वहाँ पर ये कंसीलें पड़ी हैं जो छज्जे पर 4 कंसीलें पड़ी हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 12 वे का बोर्ड लगाया है। आप पहले गिन लें कि हमें कितनी स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, उतने ही बड़ा बोर्ड आप उसके लिए लिखेंगे
जैसे हमारी 4 कंसील्ड बाहर और 4 अंदर, 8 हो गई कंसील्ड। एक सॉकेट लगेगा तो 4 और 4 8 और 2 10, एक इंडिकेटर और एक रेगुलेटर हो गए हमारे यहाँ पर 12 पॉइंट। तो 12 पॉइंट के लिए 12 वे का बोर्ड लगेगा। आपको एक तरह पर्चे से भी समझाते हैं कि किस तरह से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा बोर्ड कहाँ के लिए सही रहेगा, और आप उसी प्रकार से बोर्ड की लिखेंगे कि हमको कौन सा बोर्ड कहाँ पर लगाना है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा बोर्ड लगाना है। अगर 6 वे बोर्ड लगाना है हमें, तो उसमें क्या होगा कि 6 कंसील्ड हैं और एक सॉकेट जो होता है वो 2 स्विच की जगह घेर लेता है। 6 और 2 हो गए हमारे 8, क्योंकि 4 तो हमारी कंसील्ड है, 4 वो ऑपरेट होंगी और एक सॉकेट 6 की जगह ले लेगा। तो 4 2 हो जाएंगे 6 और एक इंडिकेटर 7 और एक रेगुलेटर 8 की जगह हमारी हो जाएगी पूरी पर्याप्त। इसके लिए हमें 8 वे का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको कोई और एक पंखा या बल्ब लगाना है तो आप 10 वे का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में 10 वे का बोर्ड आता ही नहीं है। आपको फिर वहाँ पर 12 वे का ही बोर्ड प्रयोग करना पड़ेगा। 12 वे का बोर्ड अगर प्रयोग करेंगे तो आप उसमें एक जो 2 पिन का आता है वो लगा सकते हैं, या 2 पिन की जगह पे जो उसको बंद करने की जगह के लिए एक ढक्कन आता है वो लगा सकते हैं। आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम तो उसकी जगह पर 2 पिन ही लगा देते हैं, क्योंकि वो यूज करने के काम भी आता है और आपके पैसे भी व्यस्त नहीं होते हैं जो कि वेस्ट हो जाएं पैसे। यहाँ पर हमने 8 वे के बोर्ड अब लिखे हैं एक। अगर आप कमरे में एक 8 वे बोर्ड लिख रहे हैं और आप जब दूसरे कमरे में जाएंगे तो आपको अगर उस जगह पर जोड़ेंगे, अगर 8 वे ही लग रहा है तो +1 कर देंगे, जिससे आपको पता चलेगा कितने बोर्ड लगेंगे। जितने बोर्ड लगेंगे उसको गिनकर +1 करके आप लिख सकते हैं कि 8 वे के मेरे कितने बोर्ड लगेंगे। आप जितने हों उसको +1 करते जाइए। यहाँ पर हमने जो +1 कर दिए हैं 8 वे बोर्ड हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे कमरे में जो लगे हैं पावर बोर्ड उसको लिखेंगे। उसको हम पावर बोर्ड को बोला जाता है 3 वे बोर्ड, क्योंकि उसमें एक सॉकेट लगा होता है और एक स्विच लगी होती है। सॉकेट 2 की जगह लेता है और स्विच 1 की जगह लेता है, तो हो जाते हैं 3 वे बोर्ड। तो यहाँ पर हमने 3 वे बोर्ड और प्लस सीट साथ में लिख दी है, क्योंकि दोनों आ जाएंगे साथ में, इसलिए यहाँ पर हो गया है 3 वे बोर्ड। 3 वे के बोर्ड के बाद जो भी बोर्ड आप लगाना चाहते हैं इसी प्रकार से काउंट कर सकते हैं कि अब कौन सा बोर्ड कहाँ पर लगेगा। जितना भी आपको स्विच है लगाना है और जितनी कंसील लगी है उसी प्रकार से आप लगा सकते हैं। ये हमने एक 6 वे बोर्ड लिखा है। ये हमारी किचन में प्रयोग होगा, जहाँ पर 16 एम्पियर के 2 सॉकेट लगेंगे, जहाँ से मिक्सी और इंडक्शन चलाने का कार्य हो सकता है। यहाँ पर हमने एक बोर्ड लिख दिया है और इसके बाद जो हम लिखेंगे 4 वे बोर्ड, आप 4 वे बोर्ड भी लिख सकते हैं। जितने 4 वे बोर्ड आपको लिखने हैं और वैसे ही आप +1 कर सकते हैं, जिससे आप जितने भी आपको मंगाने हैं उतने में +1 कर सकते हैं, जिससे कि आपको बाद में जोड़कर पता चल जाएगा कि हमको कहाँ पर कितने बोर्ड लगाने हैं। ये सब ये सारे के सारे काउंट करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा उससे आपको पर्चा बनाने में बहुत ही आसानी होगी। आप बाद में इसको लिख सकते हैं कि हमको कितने पर्चे में कितने बोर्ड लगाने हैं। और ये हमने यहाँ पर होल्डर की काउंटिंग की है, जिससे कि एक कमरे में 2 होल्डर लगते हैं, एक नाइट एक दिन में जगाने के लिए, इसलिए यहाँ पर 2 करके हमने 4 कमरे के होल्डर काउंट किए हैं। अब ये होल्डर हम जैसे जोड़ कर लिख रहे हैं कि 8 होल्डर की ज़रूरत हमको पड़ेगी पूरी लाइट फिटिंग में। और हमने जो बोर्ड की काउंटिंग की है, हमारे कितने बोर्ड निकल के आए हैं वो आप काउंट करके उसके सामने ही लिख सकते हैं, जिससे कि आपको जोड़ने में आसानी हो कि हमारे बोर्ड कितने लगेंगे। तो उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पावर बोर्ड को काउंट किया है, हमारे 6 पावर बोर्ड लगने को हैं, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया है। इसी प्रकार से हम 8 वे बोर्ड को जोड़ कर लिखेंगे कि हमारे 8 वे बोर्ड कितने लगने हैं। यहाँ पर 3 ही 8 वे बोर्ड लगने को हैं, तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं कि हमारे कितने बोर्ड हो गए हैं। उसी प्रकार से अब हम पर्चा बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने पूरा जोड़ लिया है, हमारे बोर्ड जितने लगने को हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ये हमने लिखा है जो बोर्ड लगना है
3 बोर्ड जो हमारे 8 वे के लगने हैं वो हम लिख रहे हैं कि अब आप पूरे के पूरे लिख सकते हैं। आपको पता है कि हमारे कमरे में 3 ही पूरी फिटिंग में 3 ही बोर्ड लगने हैं, तो आप लिख सकते हैं 3 8 वे बोर्ड प्लस सीट इसलिए लिखने की बोर्ड के साथ ही सीट आ जाएगी, तो आपको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। तो 8 वे बोर्ड प्लस सीट यहाँ पर 6 लगने को है मेरे। 3 वे बोर्ड जहाँ पर पावर बोर्ड का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर 3 पावर बोर्ड लगने को है। यहाँ पर हमने लिख दिया है 3 वे बोर्ड प्लस सीट। अब ये लगने को है एक जो बोर्ड लगने को है 6 वे बोर्ड। इसी प्रकार से आप 6 वे बोर्ड लिख लेंगे तो आपके लिखने में बहुत ही आसानी होगी कि उस जहाँ से वो लेने जाएंगे उनको एक ही बार में पता चल जाएगा कि हमको कौन सा मटेरियल कितना और कैसे देना है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है 4 वे बोर्ड, तो उसको पता चल जाएगा कि 4 बोर्ड इनको 4 वे के चाहिए, तो वो 4 बोर्ड आसानी से दे देगा। और आपको अब जो स्विच का कनेक्शन करना लिखना है कि स्विच कितने लगेंगे, वो निकालने के लिए आपको बोर्ड का काउंटिंग करना है। जैसे कि यहाँ पर 8 वे बोर्ड के 3 बोर्ड हैं, तो आपको पहले बोर्ड की काउंटिंग करनी है और 3 में गुणे करने होंगे 8। और यहाँ पर हमारे जो 10 सॉकेट हैं, 10 सॉकेट क्यों हुए हैं, क्योंकि हमारे पास पूरे बोर्ड जो पावर बोर्ड को छोड़ देंगे, क्योंकि पावर बोर्ड में 6 एम्पियर का सॉकेट नहीं लगता है, पावर बोर्ड में लगता है 16 एम्पियर का। और हमारे पास जो हुए हैं 6 एम्पियर के बोर्ड, उसके 10 बोर्ड हुए हैं, तो हर बोर्ड में एक सॉकेट लगने के हिसाब से हमने यहाँ पर लिख दिए हैं 10 सॉकेट। और आप स्विच का ऐसे हिसाब निकालेंगे 8 और 3 बोर्ड हैं 8 वे के, 8 या 24 स्विच लगेंगे। आप स्विच पूरे 24 लिख दीजिए। अगर आपके जो बचेंगे वो वापस हो जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। थोड़ा बहुत मटेरियल बच जाता है तो वो वापस हो जाता है, या रखा रहता है तो कभी शॉर्ट सर्किट में कुछ ख़राबी होती है तब बदल कर लग जाते हैं। थोड़ा मटेरियल ज़्यादा ही मंगा लें जिससे कि आपको कोई चीज़ ख़राब निकले तो उसको लगाने के टाइम बार बार लेने ना जाना पड़े, इसलिए कुछ मटेरियल थोड़ा ज़्यादा लिख लेना चाहिए। यहाँ पर हमने पूरी काउंटिंग की है कि 4 वे बोर्ड में 4 स्विच लगेंगे, तो 4 चौको 16 स्विच ये हो गए। पूरे मेरे 46 स्विच की काउंटिंग हुई है, तो यहाँ पर 46 की जगह पे हमने 50 स्विच लिख दिए हैं, जिससे कि हमारे स्विच थोड़े एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अगर कहीं पर बोर्ड लगना है तो और बोर्ड एक ज़्यादा लग सके, तो हमें कहीं पे भी सामान की कमी ना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पर स्विच ज़्यादा लिख दिए हैं। यहाँ पर सॉकेट पूरे लिख दिए हैं, क्योंकि सॉकेट तो हमारे उतने ही लगने हैं और उसकी कोई ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अगर आप चाहें तो सॉकेट भी ज़्यादा लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 16 एम्पियर के सॉकेट और स्विच उतने ही लिखे हैं जितने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास 6 पावर बोर्ड हैं, तो 6 ही हमने सॉकेट लिख दिए हैं, 6 ही स्विच लिख दिए हैं। अब स्विच और सॉकेट 16 एम्पियर के हो गए हैं। अब इसके बाद जो पर्चे में आएगी वो तार की है। तार 2.5 mm का तार आपको लोड के हिसाब से डालना है कि आपके घर में कितना लोड है। अगर आप नॉर्मल समर और फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर इतना ही चलाते हैं तो आपको 2.5 mm के तार में पूरी आपकी वायरिंग हो जाएगी। अगर आपके घर में एसी का लोड है तो एसी, अगर एक एसी लगनी है तो आप 2.5 की लाइन दोबारा डाल सकते हैं। नई जो एमसीबी लगती है, एमसीबी के पास से ही दोबारा वो एक नई लाइन लाकर सीधे डायरेक्ट एसी के बोर्ड में लगा दें, जिससे कि आपको एसी का लोड अलग हो जाएगा और आपकी घर की वायरिंग अलग हो जाएगी। इससे आपकी वायरिंग पर लोड नहीं पड़ेगा, तो आप 2.5 mm से काम चला सकते हैं। अगर आपके घर में 2 एसी हैं तो 4 mm का वायर डाल दीजिए। उसी हिसाब से यहाँ पर एक ही विंडो एसी लगने को है, इसलिए हमने 2.5 mm का ही काम कर दिया है, क्योंकि कस्टमर को नहीं ज़्यादा वायर लगाना चाहिए। जितने में कम से कम काम हो जाए उतना ही करना चाहिए, तो उससे आपका और कस्टमर का दोनों का फ़ायदा रहता है। इसलिए हमने यहाँ पर 2.5 mm का लग दिया। और 1.5 mm का वायर जो लिखा है वो बल्ब के पॉइंट के लिए लिखा है। यहाँ पर जो बल्ब हमारे लगेंगे उनमें जो तार लगेगा वो 1.5 mm का लगेगा। और ये हमने जो 1 mm का वायर लिखा है वो हमने लिखा है इन्वर्टर के लिए। और यहाँ पर जो कंसील्ड हमारी पड़ी हैं वो कंसील्ड पड़ी हैं पूरे कमरे में 22 कंसील्ड पड़ी हैं। ऊपर लेंटर में जो हमने दिखाई थी तो हमने यहाँ पर 22 कंसील्ड लिख दी हैं। और उसके बाद जो हमें
लिखना है वो मटेरियल। अगर आप फंटी की फिटिंग करते हैं तो उसका दूसरा मटेरियल होता है और इसका दूसरा मटेरियल होता है, क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग में फंटी और गुल्ली और फंटी पिन ये नहीं लगते हैं और बाकी सामान सेम होता है। ये देखिए यहाँ पर हमने जो लिखी है 30 फंटी लिखी हैं। ये अगर आपको उतनी एरिया में फिटिंग करनी है तो आपको 30 फंटी लगेंगी। फिर लगेगी फंटी पिन, क्योंकि फंटी की फिटिंग में फंटी पिन लगती है फंटी ठोकने के लिए। और फिर लगेगी चाइना पेंच। चाइना पेंच आपको इसलिए लगेगा जो बोर्ड लगाते हैं PVC उसको, और गुल्ली के अंदर जो पेंच लगते हैं होल्डर कसने के लिए एक पेंच का काम होता है। और यहाँ पर हमने लिख दिया है 1.5 mm की गुल्ली, जो गुल्ली लगती है और गुल्ली लगती है और जिससे में पेंच कसता है और बोर्ड हमारा रुकता है, वो गुल्ली लिख दी है हमने। और यहाँ पर हमने टेप लिख दिया है, और जो ज़रूरत पड़ती है टेप के बाद हम उसको बता रहे हैं। और आपको कम से कम 4 टेप मंगाने हैं। अगर कलर एक तार का बंडल है एक ही कलर का है तो अलग अलग कलर के मंगाएं, नहीं तो एक ही कलर का मंगा लें। अब यहाँ पर लिखे हैं हमने जैक्सन, जो आपको हमने बताए थे जैक्सन के प्रकार। अब यहाँ पर हमने लिख दिए हैं 6 2-वे जैक्सन, जो कि हमारे 2 तरफ की लाइन निकालेंगे। और ये हमने लिख दिए हैं 5 1-वे जैक्सन। ऐसे करके आप जितने जैक्सन आपको चाहिए उतने जैक्सन लिख देंगे। यहाँ पर हमने 5 लिख दिए हैं 3-वे जैक्सन। ऐसे करके ही 4 प्रकार के जैक्सन कम से कम मंगा लेने चाहिए। यहाँ पर हमने लिख दिया है 2-वे जैक्सन। और अब हम लिखेंगे यहाँ पर MCB के लिए, जो MCB के मेन लाइन में प्रयोग होने वाले सामान हैं, जैसे कि MCB हो गया, MCB बॉक्स हो गया। तो यहाँ पर हमने 6-वे MCB बॉक्स लिख दी है। इसमें हम लगाएंगे एक आइसोलेटर जो 2 MCB की जगह लेगा, और 2 लगाएंगे MCB और 2 लगाएंगे हम यहाँ पर MCB, और उसके बाद एक लगाएंगे यहाँ पर चेंज ओवर भी 2 की जगह लेगा। ये आइसोलेटर हो गया है, और 2 MCB बॉक्स हो गया है एक, और ये एक हो गया आइसोलेटर 32 एम्पियर का। कम से कम 32 एम्पियर का लगाएं लोड लेने के लिए। और यहाँ पर एक चेंज ओवर लगाएंगे हम 40 एम्पियर का, जिससे हम घर में कभी जनरेटर या लाइन लगानी है तो जनरेटर की लाइन भी यहाँ से जोड़कर चालू कर सकते हैं घर में। चेंज ओवर के बाद जो लगेगा हमारी 2 MCB आपको 2 प्रकार की मिलेंगी, 2-3 प्रकार की आती हैं, कई प्रकार की होती है MCB, लेकिन MCB आपको लगानी है 16 एम्पियर B टाइप की MCB इसलिए लगानी है क्योंकि शॉर्ट सर्किट पे B टाइप की MCB ट्रिप कर जाती है, और जो C टाइप की MCB आती है वो ट्रिप नहीं करती है। C टाइप की MCB बड़ी बड़ी मशीनों में लगती है, जिससे कि बहुत से लोड पर MCB गिरती है, लेकिन यहाँ पर आपको इतना लोड कभी नहीं मिलेगा जो C टाइप की MCB ट्रिप कर जाए। इसीलिए आप B टाइप की 16 एम्पियर MCB लगाएं, जिससे कि शॉर्ट सर्किट पर ट्रिप कर जाए। और हमने लिखा था वहाँ पर 8 होल्डर, वो हमने देखकर लिख दिया है। काउंटिंग में कितने हमारे होल्डर लगने को थे वो हमने 8 होल्डर लगा दिए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि बोर्ड कितने लगे थे, वो यहाँ पर हमने काउंटिंग जो की है उसी प्रकार से जोड़कर आप इधर लिखेंगे कि आपको कितने होल्डर और क्या क्या लगना है। यहाँ पर 8 इंडिकेटर लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 8 बोर्ड हमारे जो थे 6 एम्पियर के, उनमें इंडिकेटर का प्रयोग करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पर 8 इंडिकेटर लिख लिए हैं। और 2 LED ट्यूबलाइट लिखी हैं, जो कि आप कमरे में एक एक करके लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 ही लिखी हैं, आपको जितने की ज़रूरत हो उतनी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 सीलिंग रोज ली हैं, जो सीलिंग रोज ट्यूबलाइट के साथ कनेक्ट होंगे, जिससे कि ट्यूबलाइट की जो जगह होती है वहाँ पर तार नहीं दिखाई पड़ेंगे, इससे अच्छा लुक आएगा। और यहाँ पर हमने 4 लिख दिए हैं फैन सीट। हमारे 4 पंखे लगे हुए हैं तो हमने 4 फैन सीट लिख दी हैं। जितनी भी आपको फैन सीट लिखनी हो, जितने आपके घर में पंखे हों उतनी फैन सीट लिख दें, और जितने पंखे हों उतने रेगुलेटर लिख दें। आपको रेगुलेटर पंखे की स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए उपयोग में आएंगे। तो इसी प्रकार से आप पूरा सामान लिख सकते हैं। और ये हमने यहाँ पर 50 मटेरियल लिख दिया है। मटेरियल का मतलब होता है जो फंटी में कट बचते हैं उनके ऊपर जो लगाया जाता है,
तो उन्हीं के जॉइंटरों को कहते हैं। मटेरियल पूरा आप 50 लिख देंगे तो उसके जो कोने कट होंगे वो 10-10 करके आपको 5 प्रकार के जॉइंटर मिल जाएंगे, जिससे आपको फिटिंग के बाद फंटी को कट को झाँकने के लिए काम आएगा। और आप हैमर बिट भी लिख सकते हैं जो मशीन में लग